यूनिट नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी। 9th बायोलॉजी। इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की क्या अहमियत है? बायोडाइवर्सिटी हमें खुराक मुहैया करती है। खुराक कैसे मुहैया करती है इंसानों को? ये सिर्फ इंसानों को ही नहीं, ये जानवरों को भी खुराक जो है वो प्रोवाइड करती है। बायोडाइवर्सिटी पीछे हमने डेफिनेशन में पढ़ा था। इसमें हमारे पास डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स जो है वो आ रहे थे, तो उनकी जो वैरायटीज़ थी उसको हमने देखा था पीछे बायोडाइवर्सिटी के अंदर। तो अब वो क्यों ज़रूरी है बायोडाइवर्सिटी? तो बायोडाइवर्सिटी इंसानों को खुराक प्रोवाइड कर रही है। अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ ड्रग्स, एक मुनासिब मकदार जो है अद्वियात की, जो ड्रग्स हैं, अद्वियात जो इस्तेमाल की जाती हैं। वैसे अब 9th बुक के अंदर मेंशन तो नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। बहुत सारी 10th क्लास में आप पढ़ेंगे, बहुत सारी जो हार्ट की अद्वियात हैं, कार्डियोटॉनिक्स कहते हैं, वो पौधों से हासिल की जाती हैं। उसके अलावा एनिमल से, बीज जो हैं, शहद की मक्खियाँ हैं, उनसे जो है वो जो इनका शहद वगैरह है उसको मेडिसिन्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा प्लांट से जो है वो मेडिसिन, हीरोइन है, मॉर्फिन है, कोडाइन है, या पढ़ेंगे 10th क्लास के अंदर, इनको भी हासिल किया जाता है। और ये स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए जो है वो इस्तेमाल होती हैं। और बाद मेडिसिन्स जो हैं वो पेन किलर के तौर पर भी जो है वो इस्तेमाल होती हैं। तो ये पौधों से और जानवरों दोनों से ही हासिल की जाती हैं। आर ड्राइव्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली मतलब हम जिसको बराह रास्त लें और उसमें कोई भी चेंजेस ना करें और इस्तेमाल कर लें। और इनडायरेक्टली कहते हैं कि रॉ मटेरियल जिसको मॉडिफाई किया जाए और मॉडिफाई करने के बाद, चेंजेस उसमें करने के बाद जो है वो तब्दीलियाँ की जा सकें। फ्रॉम बायोलॉजिकल सोर्स लिखा हुआ है यहाँ पर। बायोलॉजिकल सोर्स से मुराद है हमारे पास पौधे और जानवर। अ वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रियल मटेरियल। अब जो हमारे पास इंडस्ट्री है, सनती जो हमारे पास मटेरियल है, जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल है, बिल्डिंग्स बनाने के लिए जो मटेरियल रिक्वायर होता है। उसके अलावा फ़ाइबर्स हैं कपड़ा बनाने के लिए, जैसे कॉटन है, इसको यूज़ किया जाता है। उसके अलावा कपड़ा को रंगने के लिए, डाइज़ करने के लिए, चमड़े को रंगने के लिए। उसके अलावा हमारे पास रेज़न्स हैं, ये पौधों के अंदर निकलती हैं रेज़न्स वगैरह, इसको हम देख भी लेते हैं। जैसे हमारे पास ये डायग्राम के अंदर पौधों के अंदर आपको नज़र आ रही होंगी, ये इनका वेस्ट मटेरियल होता है। इनको भी हासिल किया जाता है हमारे पास बायोडाइवर्सिटी से, और इसको भी मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। जैसे लैटेक्स है, वो भी पौधों से हासिल किया जाता है और उसको रबड़ बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गम्स, ये हमारे पास जो गम्स हैं ये भी एक स्टिकी सब्सटेंस होती है, स्टिकी मटेरियल होता है, जैसे ये आपको डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा होगा। और इसी तरीके से एडहेसिव, ये भी चिपकने वाली होती हैं हमारे पास। ये तकरीबन आलमोस्ट रेज़न है, गम है और एडहेसिव हैं, ये तकरीबन काफ़ी हद तक एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। और इसके अलावा मैंने बताया कि रबड़ जो है वो उसको लैटेक्स से हासिल किया जाता है, तो ये भी पौधों से ही हासिल किया जाता है हमारे पास। एंड ऑयल्स आर ड्राइव डायरेक्टली फ्राम प्लांट्स, और पौधों से ऑयल्स हासिल किए जाते हैं। जैसे अगर हम कॉमन एग्जांपल लें तो हम कितने सारे जो पौधे हैं जिनके सीड्स को इस्तेमाल करते हैं ऑयल्स को हासिल करने के लिए, जैसे सरसों का पौधा है। उसके अलावा आपके पास और भी काफ़ी सारे पौधे हैं, जैसे कि हमारे पास कोकोनट है, उसके ऑयल भी जो है वो उसको उससे भी हासिल किया जा सकता है। तो बायोडाइवर्सिटी इंसानों की बहुत तरीके से जो है वो हेल्प आउट कर रही है। तो इसलिए कहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो हमारे माहौल की इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है। हमारा जो इकोसिस्टम है जिसके अंदर हमारे पास बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट आ जाते हैं। बायोटिक कंपोनेंट अभी हमने पौधे, जानवर और परिंदे, हर चीज़ जो लिविंग आती है वो उसमें आ जाती हैं इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट में। और एबायोटिक कंपोनेंट में हमारे पास एबायोटिक कंपोनेंट में मैं इधर लिख देता हूँ, एयर आ जाती है, वाटर आ जाता है,
ठीक है। उसके अलावा हमारे पास सॉइल है, तो ये हमारे पास एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर जो है वो आ जाते हैं। तो उसको मेंटेन करने के लिए भी बायोडाइवर्सिटी बहुत अहम रोल प्ले करती है। इट आल्सो प्ले रोल इन रेगुलेटिंग द केमिस्ट्री ऑफ आवर एटमॉस्फेयर। अब अगर हम अपने एटमॉस्फेयर की केमिस्ट्री को देखें तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो अब हमारा माहौल है, जिसको आब हवा कहते हैं, ये मुख्तलिफ़ गैसों से मिलकर बना हुआ है। जैसे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके अलावा हमारे पास ऑक्सीजन भी उसके अंदर मौजूद है, उसके अलावा हमारे पास इसके अंदर और भी बहुत सारी गैसें हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो ये जो सारी हमारे पास मुख्तलिफ़ गैसें हैं जो हमारे माहौल में, ओज़ोन है, तो उनकी इन गैसों की मिक़दार को भी एक लेवल तक मेंटेन करना, ये इसमें भी बायोडाइवर्सिटी इम्पोर्टेंट रोल करती है। वो कैसे करती है? अगर हम देखें, जो कार्बन डाइऑक्साइड अगर हवा के अंदर इंक्रीज़ होती है तो उसको पौधे जो है वो वापस जो है वो हवा से दोबारा जो है वो ले आते हैं फूड चेन के अंदर, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए। तो इसी तरीके से ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन किया जाता है, और ऑक्सीजन को यूज़ करने के लिए हमारे पास दूसरे जो हेट्रोट्रॉफ्स ऑर्गेनिज़म होते हैं वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ करते हैं। उसके अलावा वाटर सप्लाई लिखा हुआ है यहाँ पर। वाटर सप्लाई अगर देखें तो हमारे पास यहाँ हम कह सकते हैं कि जो वाटर साइकिल है हमारे पास, वाटर साइकिल अगर हम देखें तो उसके अंदर वाटर साइकिल कैसे है, क्लाउड्स फार्मेशन होनी, क्लाउड फार्मेशन से जो है वो पानी का दोबारा ज़मीन के ऊपर आ जाना और ज़मीन से दोबारा वापस क्लाउड की शक्ल में चले जाना, तो ये भी हम बायोडाइवर्सिटी के अंदर ही देखते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिसाइकलिंग न्यूट्रेंट। अब रिसाइकलिंग न्यूट्रेंट जो है अगर हम बात करें तो न्यूट्रेंट्स कौन से होते हैं? कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो, जैसे नाइट्रोजन है, ये हवा के अंदर मौजूद होती है। ये पौधे जो है वो इसको फ़िक्स करते हैं हवा से, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, उससे नाइट्रोजन वापस आती है, उस वापस आके ऑर्गेनिक फूड के अंदर अमाइनो एसिड की फॉर्म के अंदर स्टोर हो जाती है, और प्रोटीन उनसे अमाइनो एसिड से बनाते हैं पौधे, और उन प्रोटीन्स को जो है एनिमल्स खाते हैं, और एनिमल्स को फिर हम खाते हैं। तो इस तरीके से ये जो है वो हमारे पास फ़्लो ऑफ मटेरियल हो रहा है, और अल्टीमेटली जानवरों की जो डेथ होती है तो वो दोबारा न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो वापस माहौल के अंदर जो है वो चले जाते हैं। तो रीसाइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है वो ये पौधे ही करते हैं हमारे पास, और इससे जो है वो हमारी जो सॉइल होती है वो फर्टाइल सॉइल जो है वो रहती है जब न्यूट्रिएंट की रिसाइक्लिंग होती है। अगर न्यूट्रिएंट की रिसाइक्लिंग नहीं होगी तो हमारी जो सॉइल है वो, उसकी फर्टिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी।